पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच समझौता तो हो गया है। समझौते के तहत शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी एक बार फिर से राष्ट्रपति बनेंगे। यहाँ जोड़ तोड़ की सरकार तो बन गई, लेकिन एक चीज जो है उसको लेकर दोनों पार्टियों में बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न है। ये कन्फ्यूज़न क्या है? ये है कि कौन बनेगा पाकिस्तान का वित्त मंत्री, या फिर किससे बनाया जाए पाकिस्तान का वित्त मंत्री। ये कोई हल्का छोटा सवाल नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है और इसके मायने बहुत दिलचस्प है। ये स्टोरी भी बहुत दिलचस्प है। इसके ऊपर जो हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं कि आखिर कौन बनेगा पाकिस्तान का वित्त मंत्री और इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है, तो इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। साथ ही पाकिस्तान के आर्थिक हालातों पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ हैं अंकुर सर और साथ ही हैं फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट गुलरेज शेख जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि पाकिस्तान नकदी संकट से जूझ रहा है। देश को आईएमएफ से मौजूदा बेलआउट योजना की अंतिम किस्त अभी तक नहीं मिली है और ऐसे में जो भी वित्त मंत्री बनेगा उसके सबसे बड़ी पहली जिम्मेदारी होगी कि इस काम को अंजाम देना, क्योंकि वो पहली स्थिति जो है पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। अब यहाँ पर भी एक पेज है, वो पेज बड़ा दिलचस्प है, वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि वित्त मंत्री का नाम जो सजेस्ट किया जा रहा है उसमें पाकिस्तान में तो है ही दो फाड़, साथ ही विदेश जो दुनिया है, दुनिया के जो सबसे पावरफुल देश अमेरिका, वो भी काफ़ी दिलचस्पी ले रहा है। इसके पीछे की कहानी हम बताएंगे, लेकिन सर अभी आपको मौजूदा स्थिति क्या दिख रही है? देखिए, यदि आप बात करेंगे कि पाकिस्तान में आज के समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेगा, तो इसके लिए ना आसिफ अली जरदारी की चलेगी, ना इसमें नवाज शरीफ की चलनी है। इसका डिसीजन दो ही लोग लेंगे। एक होगा जो सेना का नुमाइंदा होगा और दूसरा जो होगा वो अमेरिका का अर्थात आईएमएफ का नुमाइंदा होगा। क्योंकि जब आप आईएमएफ से पैसा मांगते हैं तो बदले में अपनी सोवर्जिनिटी रखते हैं, और सोवर्जिनिटी रखने का मतलब ये है कि ना आपकी अर्थनीति बचती है, ना आपकी विदेश नीति बचती है, ना किसी प्रकार की और नीति आपके हिसाब से चलती है। फिर जो आपका लेंडर है और जो फॉरेन पावर है, दोज आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स। और वो जो बातें करेंगे, वो आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ से बात करेंगे या आसिफ अली जरदारी से करेंगे या भुट्टो से करेंगे? वो करेंगे उनके जो जीएचक्यू है, वहां पर जो उनके लीडर बैठे हैं, मिलिट्री लीडरशिप से ही बातचीत होगी। और आप ये भी देखिए कि आप इंटरनेशनल अफेयर्स में पाकिस्तान का जो रुख देख रहे हैं, वो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से नियंत्रण में है। फॉरेन पॉलिसी और अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके लिहाज से अमेरिका के ऊपर। क्योंकि आपने क्या कुछ यूक्रेन वॉर में आपने कुछ सुना कि रशिया से बीच में वो ताल्लुकात बना रहे थे, कुछ ऑयल लेने की बात चल रही थी, लेकिन वो सब बातें फ्रीज नहीं हो पाई। फिर आपने ये भी देखा कि किस प्रकार से उन्होंने रॉकेट्स और दूसरी चीजें सप्लाई की यूक्रेन को। अभी इजराइल और फिलिस्तीन का भी जो मामला चल रहा है, उसमें भी पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्यों यूक्रेन के सपोर्ट कर रहा है? क्यों रशिया से तेल नहीं खरीद रहा है इतनी बुरी स्थिति होने के बाद भी? क्योंकि अमेरिका का प्रेशर है। जो अमेरिका चाहेगा वो ही पाकिस्तान करेगा, उसको बेल आउट मिलेगा। लेकिन उसमें भी जितनी भी शर्तें होंगी वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिक्टेट करेगा। और कौन विदेश मंत्री होगा, वो क्या नीतियां बनाएगा, रिजर्व बैंक क्या नीतियां बनाएगी, अमेरिका की तरफ से आएगी। अच्छा गुलेज जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि फ़िलहाल पाकिस्तान में जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो इमरान खान की पार्टी के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे वो 91 थे, प्लस उसमें कुछ 10 निर्दलीय और जीते, तो करीब 100 का आंकड़ा उनके पास था। लेकिन इसके बावजूद 74 नंबर वाली PMLN प्लस 54 सीटों वाली PPP, इन दोनों ने मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया। मेरा एक सवाल इसहाक डार को लेके है। बेसिकली इसहाक डार को लेके बेसिकली वो जो है नवाज शरीफ के आदमी हैं, शहबाज शरीफ के आदमी हैं और जितना शरीफ परिवार है उनके करीबी हैं, उनको लेकर घमासान है। दरअसल मुझे लगता है कि जो इसहाक डार है उनको लेके PPP को ये आपत्ति है कि हम नवाज शरीफ का वित्त मंत्री नहीं चाहते, हम सरकार चाहते हैं, सरकार बने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आदमी वित्त मंत्री बने, जो फाइनेंस मिनिस्टर बने, वो कोई और हो। सारा घमासान उस पे है। वजह क्या है? वजह ये है क्योंकि PPP चाहती है कि जो कंट्रोल है सरकार पे वो वित्त मंत्री के पास ज़्यादा
अगर उनका आदमी होगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो आपको लगता है जैसे इसाक डार की एक पोजीशन थी कि पिछली बार जो बेल आउट लेके आए वो लेके आए, उनको टफ नेगोशिएटर माना जाता है पाकिस्तान के नज़रिए से, तो आपको लगता है तो पीपीपी एक लायन शेयर चाहती है इस सरकार में ताकि उनका आदमी वित्त मंत्री बने? देखिए, इसमें मुझे जो लगता है और जो मेरा सोच जाती है कि इसके पीछे इनकी डोमेस्टिक पॉलिसी ज्यादा है। और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इसलिए ज्यादा है क्योंकि पीपीपी चाहेगी कि जो सिंध की प्रोविंस है, क्योंकि बेसिकली वो एक सिंधी पार्टी है, और सिंध की प्रोविंस को ज्यादा पैसा मिले। ऐतिहासिक रूप से देखें तो जो पीएमएलएन है, जो नवाज शरीफ की पार्टी है, वो मूल्यता पार्टी है पंजाब की। खैर पैन पाकिस्तान से कहीं ना कहीं हर जगह इम्प्रिंट मिलते हैं, लेकिन है वो बेसिकली पंजाबी पार्टी। वो पंजाब को ही यदि इश्तियाक डार होंगे तो ज्यादा ताउन करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी रियासतों को, जो उनके सूबे हैं, उनको कितना पैसा मिले, वो महत्वपूर्ण है। और फिर कट्स भी जो होते हैं पाकिस्तान में, देखिए आप ये मत भूलिए कि आसिफ अली जरदारी को बेसिकली मिस्टर, पहले 5% कहते थे, बाद में उनको मिस्टर 10% कहा गया। तो ही इज अ वेरी करप्ट मैन। तो जितना करप्ट वो आदमी है, वो चाहेगा कि फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, बाकी सारी पॉलिसीज वो बनाए यूनाइटेड स्टेट्स और आर्मी के हिसाब से, लेकिन जो कट कमीशन वाला काम है वो तो पीपीपी चाहेगी उसके पास रहे। साथ ही वो ये भी चाहेगी कि उनका सूबा जो है, जहां पर उनकी सरकार बनती है, जहां से सिंध का सूबा, सिंध को ज्यादा ताउन मिले केंद्र सरकार से। ठीक है सर। अच्छा सर, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है, क्योंकि देखिए जो इशाक डार हैं बहुत ही अनुभवी बैंकर हैं, 5 बार वो वित्त मंत्री रह चुके हैं, और यहाँ पे अब जो है सरकार के बीच में बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है यहाँ पे आपस में कि भाई इनको उम्मीदवार बनाया जाए, वित्त मंत्री बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। लेकिन एक दिलचस्प चीज़ और है यहाँ पर। दिलचस्प चीज़ ये है कि मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि इशाक डार हैं, उन्होंने आईएमएफ और दुनिया की जो बड़ी एजेंसीज हैं उन पर एक आरोप लगाया था। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि पाकिस्तान को एकदम श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं ये लोग, और इसके बाद जो आईएमएफ है उसने पब्लिकली इस मामले को डिनाई किया था, और उन्होंने यहाँ तक कि बिहाइंड द डोर्स इस तरह की खबरें आई कि अमेरिका को कंप्लेंट भी की गई इशाक डार को लेकर कि भाई इस तरह की चीज़ें जो हमारे साथ एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है। तो मेरा सवाल सर यहाँ पर ये है कि आपको लगता है कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर, क्योंकि होती है ऑब्वियसली बात है, सब जानते हैं, लेकिन अगर वित्त मंत्री के लिए भी, क्योंकि एक तरीके वो नेगोशिएट करना है, उनको अभी आगे की चीज़ें करनी है, और उसके बाद दूसरी तरफ अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट भी इन सब चीज़ों में होगा, तो फिर आगे बढ़ेगा कैसे पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान का आगे बढ़ने की आप बात सोच भी क्यों रहे हो? जब कोई कंट्री की जो टैक्स नेट है वो 12-13% पे अटक जाए, तो इतनी छोटी टैक्स नेट के अंदर आप कैसे आप संप्रभु राष्ट्र बन सकते हो? जब आपकी फॉरेन पॉलिसी कभी भी आप आज की तारीख तक फ्री नहीं रहे, तो आप एक संप्रभु देश बन सकते हो। और जो देश संप्रभु नहीं होता, जिसकी फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, आंतरिक राजनीति वो जो संप्रभु नहीं होती है, तो ऐसे देश कभी आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे हैं। ऐसे देशों के साथ ये होता है कि एक नियर टर्म के लिए, कुछ शॉर्ट समय के लिए वो प्रोग्रेस करते हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान को आप 60-70s में देखते तो उनकी पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान से ज्यादा हुआ करती थी, क्योंकि वो अमेरिका को उसकी बहुत जरूरत थी, सोवियत संघ और कोल्ड वॉर के एरा में। फिर उसके बाद पाकिस्तान जब जब ठीक ठीक चला, जब जब कोई बड़ी युद्ध हुआ, आपने देखा कि चाहे वो अफगानिस्तान की वॉर हो तो अच्छा चला, चाहे इराक की वॉर हो तो अच्छा चला, क्योंकि उस समय अमेरिका से पैसे का फ्लो शुरू हो गया। और जैसे ही ये वॉर्स खत्म हुई और अमेरिका का इंटरेस्ट उस रीजन में खत्म हुआ, पाकिस्तान की स्थिति फिर खराब हो गई। तो पाकिस्तान ने अपने आप को अपने शुरुआत के दिनों से ही वेस्टर्न पपेट बनाया और अपनी कोई फ्री पॉलिसी नहीं रखी, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे उनकी मार्केट्स की पॉलिसीज हो। तो ऐसे देश से आप ये मत सोचिए कि वो कुछ ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे। बस यही है कि काम चल रहा है, चाहे इधर से लेके, सऊदी अरब से लेके, कभी चाइना से लेके, कभी यूएस से लेकर, और आज की स्थिति में दिख रहा है कि वो पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि यूएस के खेमे में फिर आने के लिए।